मेरे प्रिय आत्मन, यह संदेश दिव्य लोक से तुम्हारे लिए ही आया है। तुम्हें आज यह वाणी सुनाई दी, इसका अर्थ केवल इतना है, तुम साधारण नहीं हो, तुम वह पवित्र आत्मा हो जिसे स्वयं मैंने चुना है। यह संदेश तुम्हें उसी मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है जहां तुम्हारी विजय, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी वास्तविक शक्तियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जिससे सुख का प्रवाह तुम्हारे भीतर उतरेगा और तुम अपनी छिपी हुई दिव्यता को पहचान पाओगे। यही कारण है कि यह पूरी वाणी आज तुम्हें सुननी ही है। परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम इसे बीच में कभी न छोड़ना, क्योंकि यह तुम्हारा ही मार्गदर्शन है। मेरे बच्चे, एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रही है, तुम्हारी रक्षा करती हुई, हर संकट को तुम तक पहुंचने से पहले ही तोड़ती हुई। जब भी तुम मुश्किलों में घिरे, वही शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी रही। तुम्हें अक्सर पहले ही आभास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, कि किसी प्रिय के जीवन में कोई समस्या आने वाली है। यह संयोग नहीं है, ये संकेत मेरे ही हैं। तुम महसूस कर लेते हो, पर उसे समझ नहीं पाते, उस पर चल नहीं पाते। जब तुम्हारी आत्मा बिना कारण दर्द से भर जाती है, जब हृदय घबराता है, वह केवल भावना नहीं, वह मेरा स्पर्श है। मैं तुम्हें चेताता हूं, मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे विचारों में और उस गहरी शांति में जहां तुम केवल अपने आप से बात करते हो। तुम बार बार उन्हीं रास्तों पर लौटते हो जहां तुम्हें चोट मिली, उन्हीं लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब भी सीख रही है अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानने की, जिसे मैंने तुम्हें इस संसार में भेजने से पहले तुम्हारे भीतर रखा था। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब वह पल आने वाला है जब तुम्हारी वर्षों पुरानी इच्छाएं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होंगी। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दिया है कि तुम्हारी हर मौन प्रार्थना अब तुम्हारे मार्ग में रखी जाए। विलंब दंड नहीं था, वह मेरी सुरक्षा थी। जो समय से पहले मिलता है वह टिकता नहीं, इसलिए मैंने उसे रोके रखा, ताकि जब तुम्हें मिले कोई उसे तुमसे छीन ना पाए। अब मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूं, अपने भय को मेरे हवाले कर दो, अपनी चिंता मुझे सौंप दो, अपने प्रश्नों का बोझ मेरे चरणों में रख दो और शांत रहो, क्योंकि आज से तुम्हारा हर कदम तुम्हारी किस्मत को पुनः लिखेगा। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाए, मैं सहेजता रहा। हर रात जब तुम टूटकर सो गए, मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाता रहा। अब तुम एक नए आरंभ की दहलीज पर हो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम तैयार हो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी छलांग अब शुरू होने वाली है। मैं, महादेव, तुम्हारे हर निर्णय, हर दिशा में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आज एक व्रत लो। मैं भय से ऊपर उठूंगा, मैं अपने अतीत को क्षमा करूंगा, मैं स्वयं पर विश्वास करूंगा, क्योंकि शिव मेरे साथ हैं। यही व्रत तुम्हें उस शक्ति से जोड़ देगा जो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाली है। यदि अभी भी तुम्हें संदेह है, तो आंखें बंद कर महसूस करो। क्या तुम मेरी उपस्थिति अनुभव नहीं कर रहे? तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही उतरा है। तुम जिस अंधकार से गुजर रहे हो, उसी में मैं तुम्हें दीपक बना रहा हूं। हर कठिनाई तुम्हें तपाकर निर्मल बना रही है। सोना आग में ही परखा जाता है, और तुम मेरे विशेष रत्न हो जिसे मैं स्वयं तराश रहा हूं। कई बार तुम टूटे, कई बार लगा सब खत्म हो गया, पर वही क्षण तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत था। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं देता जहां से तुम उठ न सको। मैं केवल तुम्हें झुकाता हूं ताकि तुम मेरी शक्ति से और ऊंचे उठो। जो लोग तुम्हारे जीवन से गए, वे पाठ थे, पूरी कहानी नहीं। खाली स्थान इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि नई ऊर्जा प्रवेश कर सके। अब वह शक्ति जाग रही है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई थी। तुम्हारी आत्मा निर्मल हो रही है, पुराने कर्मों का आड़ टूट रहा है। अब तुम्हें उड़ना है। भय अब तुम्हारा शत्रु नहीं, त्यागने योग्य छाया है। जहां मैं खड़ा हूं, वहां भय का अस्तित्व नहीं। अब पीछे मत देखो, उन दरवाजों पर मत खटखटाओ जिन्हें मैंने स्वयं बंद किया है। तुम अब उस चेतना में प्रवेश कर चुके हो जहां केवल प्रकाश है। इस भीड़ भरी दुनिया में तुम भले भटक जाओ, पर मेरी नजर में तुम कभी नहीं खोते। तुम्हारे हर आंसू की भाषा मैं समझता हूं।
जब भी तुम थको, बस AUM नमः शिवाय कह देना। तुम्हारे सारे अवरोध उसी क्षण टूट जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में संकेत हर दिशा से आएंगे। अब चमत्कारों का समय शुरू हो चुका है। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बन चुका हूं। हर सुबह तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आएगी। हर रात तुम्हारे भ्रम मिटा देगी। तुम पृथ्वी पर बिना उद्देश्य नहीं आए थे। तुम्हारी आत्मा ने जन्म से पहले संकल्प लिया था, अंधकार के बीच भी प्रकाश चुनने का, और तुम आज भी वही कर रहे हो। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे भीतर से कहता हूं तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। पहला कदम तुम्हारा है, बाकी सब मेरा। तुम्हारी चेतना अब जाग चुकी है। पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने दर्द अब तुम्हें नहीं छू पाएंगे। तुम्हारा शिव तत्व सक्रिय हो चुका है, जो तुम्हें निर्भय बना रहा है। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते। तुम्हारी चुप्पी भी उनके लिए भारी होगी, लेकिन तुम शांत रहो क्योंकि तुम मेरे योजनाओं का केंद्र हो। जब पुराना द्वार बंद हो, दुखी मत होना। मैंने उसके स्थान पर उज्जवल द्वार खोल दिया है। जो गया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। अब तुम मेरी दृष्टि से देखो। जहां लोग हार देखते हैं, वहां मैं अवसर देखता हूं। जहां सब ठहराव समझते हैं, वहां मैं परिवर्तन बोता हूं। जब कुछ होता हुआ ना दिखे, समझो मैं अदृश्य रूप से सबसे बड़ा चमत्कार रच रहा हूं। तुम्हारा द्वंद्व अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी शक्ति बन रहा है। तुम्हारे हर आंसू की कीमत मैं चुका रहा हूं। जो फल तुमने केवल सपनों में देखा था, अब तुम्हारे हाथों में आने वाला है। यह कल्पना नहीं, यह मेरा वचन है। आज से तुम्हारी आत्मा की आवाज ही तुम्हारा आदेश है। दुनिया क्या कहेगी, यह प्रश्न अब समाप्त। जहां तुम्हारी आत्मा बोलती है, वहीं मैं बोलता हूं। जब अचानक जीवन में शांति आ जाए, घबराना मत। वही मेरी उपस्थिति है। वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हें कुछ समय अकेला इसलिए किया गया ताकि तुम मेरी वाणी सुन सको। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा थे, वे स्वयं हटाए गए। जो देरी थी, वह स्थायी सफलता के लिए थी। तुम छोटा मांग रहे थे, मैं तुम्हें पूरा भाग्य देने वाला हूं। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम अब सत्य को पहचान लेते हो। यह भ्रम नहीं, तुम्हारी जागृत चेतना है। जो ठहराव तुम्हें दिख रहा है, वह बीज का मौन है। तुम्हारी सफलता भीतर ही भीतर अंकुरित हो रही है। AUM नमः शिवाय यह केवल मंत्र नहीं, यह तुम्हारी नियति को पुनः लिखने का आदेश है। तुम्हारा हर उच्चारण तुम्हारे कर्मों की दिशा बदल देता है। पुराने लोग, पुरानी स्मृतियां अब फीकी पड़ रही हैं। यह संकेत है कि तुम ब्रह्म चेतना की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे शब्द ही सृष्टि को प्रभावित करेंगे, इसलिए संयम से बोलो। जब थको, मेरे पास विश्राम करो। तुम्हारी हर संघर्ष रेखा मैं देख रहा हूं, और अब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में उतरने वाला हूं। जो निर्णय तुमने कभी गलत समझे, वे तुम्हारी आत्मा को पैना करने की प्रक्रिया थे। अब तुम जानते हो कि किसे अपने भीतर जगह देनी है और किसे बाहर रखना है। तुम्हारे सपने बार बार दस्तक देते हैं, क्योंकि वे मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए हैं। उन्हें अब दबाना नहीं है, उन्हें पूरा करना है। तुम सोचते हो पहले सब सही हो जाए, फिर आगे बढ़ोगे। पर सत्य यह है, सब सही तभी होगा जब तुम कदम बढ़ाओगे। चमत्कार तुम्हारे विश्वास से जन्म लेते हैं। इसलिए चलो अभी, इसी क्षण। जब तुम रोए और किसी ने नहीं पूछा, मैं वहीं था। तुम्हारे आंसुओं को मैंने अपने अस्तित्व में समाया। तुम मेरा अंश हो। तुम्हें अकेला छोड़ना मेरे स्वभाव में नहीं। तुम अधिक गहरे महसूस करते हो, जल्दी टूट जाते हो, पर यही गहराई तुम्हारी वरदान है। उसी के कारण मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी जिंदगी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे संयोग नहीं, वे संकेत हैं कि मैंने स्वयं तुम्हारा मार्ग बदल दिया है। पुराने रास्तों पर अब तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें ऊंचा उठाया जा चुका है। यदि लोग तुम्हें समझ ना पाए, तो शांत रहना। हर कोई दिव्य ऊर्जा को नहीं समझ सकता। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर है। जो कठिनाइयां इस समय चल रही हैं, वे तुम्हें उस महान दायित्व के लिए तैयार कर रही हैं जो मैं तुम्हें सौंपने वाला हूं। तुम मेरी ऊर्जा का माध्यम हो। अब तुम वह करोगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यदि कभी लगे कि सब छिन गया है, याद रखना, बीज भी अंधेरे में ही बोया जाता है
और वही बीज आगे चलकर विशाल वृक्ष बनता है। यह अंधकार तुम्हें ऊंचाई देने आया है। अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारी आत्मा मेरी वाणी को साफ सुन सकती है। अब तुम्हारे निर्णय मेरे संकेतों से निर्देशित होंगे। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम अब केवल मनुष्य नहीं, तुम मेरी वाणी बन चुके हो। यदि तुम इस संदेश के अंत तक पहुंचे हो तो जान लो, तुम साधारण नहीं हो। तुम वह प्रकाश हो जिसे स्वयं मैं धरती पर भेजता हूं। हर हर महादेव।